Good morning to all students. Our today's topic is nursing rounds. Nursing rounds or nursing visits are very important for hospital and for nursing cares given to the clients. So nursing rounds जो है या nursing visit जो है ऐसा राउंड है कि कुछ 3-4 लोगों का टीम रहता है जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इंचार्ज, फ्लोर इंचार्ज, सुपरवाइज़र रहते हैं और वो हर बेड पे जाके पेशेंट के पास जो है रुकते हैं और उनसे प्रॉब्लम पूछते हैं या उनका केयर किस तरह से दिया जा रहा है वो उसके बारे में पता करते हैं। तो इसलिए अपन जो आज डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग राउंड्स क्या है और किस तरह से किया जाता है और पर्पज़ क्या है नर्सिंग राउंड्स के और क्या लिमिटेशंस है, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे आज। सो वी शैल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक नर्सिंग राउंड्स और विजिट। तो नर्सिंग राउंड group, a small group of staff members not more than 5 to 6 and a leader, the bedside of the clients, ward in charge, nursing superintendent taking rounds of the hospital wards। तो इन नर्सिंग राउंड में क्या रहता है कि एक स्मॉल ग्रुप रहता है 4 से 5 लोगों का या 6 लोग तक हो सकते हैं कि जिसमें एक लीडर रहेगा, एक क्लाइंट वार्ड इंचार्ज, क्लाइंट के साथ वाला वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फ्लोर इंचार्ज या सुपरवाइज़र, ये सब रहेंगे और जो हॉस्पिटल के वार्ड है वहाँ पे जाके राउंड लेंगे। इट हेल्प्स द नर्सेज नो अबाउट ऑल द पेशेंट्स इन द वार्ड। तो इससे क्या होगा कि जितने भी पेशेंट एडमिट है, जो भी पेशेंट वहाँ पे केयर दी जा रही है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी और देयर प्रॉब्लम्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग एंड they gain or know about the problems of the patient and the kind of care, which kind of care are given to the patient, and if the patient are complain of something then they will write they or not and try to solve them at their best level or according to hospital policies. So this is a small introduction of my topic, today's topic, nursing round. Now we comes on definition। जो definition रहेगी nursing round की, a nursing round is one which presents an overview of certain aspects of the nursing or medical care of all patients on the ward or of selected patients। तो जो नर्सिंग राउंड है, डेफिनेशन जो ये बोल रही है कि जो नर्सिंग राउंड इज़ प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग और मेडिकल केयर। भाई किस प्रकार का मेडिकल एंड नर्सिंग केयर दिया जा रहा है पेशेंट को, उसको एक कुछ समय के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए देखना, जांचना, ओवरव्यू उसको चेक करना ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑन द वार्ड और ऑफ सेलेक्टेड पेशेंट। कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स को जिनको इंटेंशन की ज़रूरत है उनको, किन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है उनको, या सभी पेशेंट्स को कि किस प्रकार का नर्सिंग केयर जो भी प्रोसीजर दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एंड मेडिकल केयर किस प्रकार का जो है मेडिसिन उनको दिया जा रहा है। तो ये है डेफिनेशन नर्सिंग राउंड की। नाउ वी कम्स ऑन प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग राउंड्स। फर्स्ट है इसमें स्टूडेंट नर्सेज और स्टाफ नर्सेज टू बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वार्ड राउंड सो दैट इट विल हेल्प देम टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट नर्सेज को या स्टाफ नर्सेज को पहले से ही बता दिया जाता है नर्सिंग राउंड्स के बारे में, या उनको इन्फॉर्मेशन रहती है भाई कि राउंड कभी भी हो सकता है। तो दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ, वो दे शुड कलेक्ट ऑल द datas about the patient, should maintain the client properly, should maintain the unit and ward properly, and so all these things they should be beneficial for their learning experience. Second, in procedure, and second point is
Student nurses or staff nurses will be following nursing rounds. The clinical instructor or the ward supervisor will stop briefly at the bedside of each patient for a short discussion of the most significant nursing problems. इट मीन्स सेकेंड पॉइंट ये समझा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट नर्सेज रहे या स्टाफ नर्सेज रहे, उनको नर्सिंग राउंड के समय ड्यूरिंग नर्सिंग राउंड्स दे शुड फॉलो द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और द वार्ड सुपरवाइजर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और होल टीम ऑफ those who come in for nursing rounds or nursing visit. The ward supervisor will stop briefly at the bedside of each patient, and the ward supervisor should stop, give some time for each patient. They stay at bedside of every patient for a short discussion the most significant nursing problems. Third, in procedure, the third point is the clinical instructor or demonstrator may instruct any nurse in the group to tell what she knows about the client and the nursing care provided. So it is a duty of a clinical instructor or a demonstrator to instruct the nurses or in a single nurse or in group that which kind of information they collect from the client and which kind of nursing care they should provide when they do the nursing care or helps the nursing student or staff nurses. Fourth point in procedure, the staff nurse who is taking care of the patient for a week or so has to present the care to the total group of staff nurses so that they become aware about the case and its total condition. तो जो भी स्टाफ नर्स है जो कि लंबे समय से यानी 7 दिन से और या 7 दिन से ज़्यादा समय तक किसी पेशेंट को केयर कर रही है, कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड करा रही है, तो वो उसको पूरे ग्रुप में, स्टाफ नर्सेज के ग्रुप में उसको उस केस के बारे में, उस कंडीशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बारे में बताना है, एजुकेशन देना है, दे सकते हैं. फिफ्थ प्रोसीजर में फिफ्थ पॉइंट है, केस प्रेजेंटेशन should be short and relate only to the problem or situation of immediate interest. तो जो भी केस प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है स्टाफ नर्स के द्वारा, नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा, वो पूरा शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि सुनने वाले बोर हो जाएं, या जो सब्जेक्ट है, जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए एंड ओनली टू द प्रॉब्लम और सिचुएशन ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट. इंटरेस्टिंग होना चाहिए और मेन तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए. केस प्रेजेंटेशन शॉर्ट होना चाहिए और इंटरेस्टेड होना चाहिए. प्रोसीजर में नेक्स्ट सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है, द कंटेंट्स टू बी डिस्कस्ड इन नर्सिंग राउंड्स आर केयरफुली सेलेक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लियरली एंड इंटरेस्टिंगली presented. For each client only 3 to 4 minutes have to be spent. इट मीन्स जो भी कंटेंट्स डिस्कस किया जा रहा है नर्सिंग राउंड के समय वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि लंबे बातें कर रहे हैं या एक पेशेंट को ज़्यादा समय दे दिया तो दूसरे पेशेंट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. अननेसेसरी बात नहीं करनी, अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं करने, कहीं भी ओवर क्राउडेड नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेके शोर नहीं करना है. मेंटेन द साइलेंस एंड मेंटेन प्रॉपर एनवायरनमेंट इन वार्ड और यूनिट. जो भी नर्सिंग राउंड रहता है उसमें जो पॉइंट्स है वो पहले से तैयार करके चलना चाहिए ताकि वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं हो कि क्या पूछना था, क्या चीज़ नोट करनी थी. दैट्स वाई द नर्सिंग राउंड शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लियरली एंड इंटरेस्टिंगली प्रेजेंटेड. फॉर ईच क्लाइंट ओनली 3 to 4 minutes हैव टू बी स्पेंड. तो एक क्लाइंट के पास 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है. तो ये प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग राउंड्स में 6 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं. उसके बाद अपन आ जाते हैं पर्पजेज़ ऑफ नर्सिंग राउंड्स, कि भाई नर्सिंग राउंड की ज़रूरत क्यों है, वाई नर्सिंग राउंड्स आर इम्पोर्टेंट. तो पर्पजेज़ क्या है? तो फर्स्ट पर्पज है टू डेमोस्ट्रेट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन द
क्लाइंट कि भाई ये पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, उसके बारे में पता लगाने के लिए। सेकंड है टू क्लेरिफाई टर्मिनोलॉजी यूज्ड एंड स्टडीज, भाई जो टर्म्स यूज आती है हॉस्पिटल के अंदर उसके बारे में पता लगाने के लिए और उसके बारे में स्टडी करने के लिए अलग अलग जो टर्म्स है यूज़ की जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये फेब्राइल अफेब्राइल, यानी फेब्राइल कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब पेशेंट को फीवर है, अफेब्राइल है तो पेशेंट को फीवर नहीं है। इसी तरह से बहुत सारा जो है टर्मिनोलॉजी हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, कई सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में पता करने के लिए। थर्ड है टू कंपेयर क्लाइंट्स रिएक्शन टू डिजीज़, पेशेंट अलग अलग पेशेंट्स का रिएक्शन क्या रहता है डिजीज़ के लिए, उसके बारे में पता चल सकता है। कुछ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, नॉलेज नहीं रहती है, कुछ लोग वेरी अवेयर रहते हैं, उनको दे नो अबाउट द डिजीज़ and they also know about the treatment conditions, about the treatment. So we by the help of nursing rounds we should know about the client's reaction to the disease. Fourth purpose of nursing round is to demonstrate effects of drugs, whether the medications or medical care is effective to the patient or not. So we should demonstrate during the nursing rounds whether they are effective or not. Fifth, to illustrate skillful nursing care, to know about the to show about the skillful nursing care, whether the nursing care is given properly or not, with our nursing care is based on scientific principle or not. So we should know by that by the nursing rounds. Sixth purpose, to compare methods of meeting the needs, तो जो भी चीज़ें जो भी नीड्स है पेशेंट का, वो जो तरीका है उनको मिलने का, वो पता लगा सकते हैं कि सबको प्रॉपर वे में नीड्स फुलफिल हो रही है या नहीं। टू इलस्ट्रेट, नेक्स्ट है सेवंथ पर्पस, टू इलस्ट्रेट सक्सेसफुल इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूव करने के लिए, केयर इम्प्रूव करने के लिए, या कोई भी गलती होगी उसको कम करके और स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए नर्सिंग राउंड्स हेल्पफुल है। एट पर्पज है राउंड्स आर यूजफुल इन सिचुएशन where assignments are made to provide continuity of care. राउंड्स जो है हेल्पफुल है जहाँ पे कि जो भी केयर है और या कोई भी काम है, असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, और कंटिन्यू केयर जो है दिया जा रहा है कि नहीं, या कंटिन्यू काम हो रहा है कि नहीं, तो नर्सिंग राउंड्स के द्वारा अपन इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। नाइन्थ पर्पज है इंस्ट्रक्शनल पर्पजेज फॉर स्टूडेंट नर्सेज। इफ़ यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द student nurses, then during nursing round when we collect all the datas and then we should instruct on the based upon these datas we should instruct the student nurse. 10th purpose है to learn about disease, pattern of care and its treatment. By the nursing round we should learn the disease, की डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि भी डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और पैटर्न ऑफ केयर मतलब किस प्रकार का केयर उसको दिया जा रहा है, नर्सिंग केयर कौन सा दिया जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट कौन सा दिया जा रहा है, मेडिकल केयर अगर फिजियोथेरेपी दी जा रही है तो कैसे दी जा रही है, अगर कोई एक्सरसाइज टेक्निक दी जा रही है तो वो किस तरह से दी जा रही है। तो वी शुड लर्न अबाउट द डिजीज़, पैटर्न ऑफ केयर एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय nursing rounds or with the help of nursing rounds. 11th purpose of nursing round है to acquaint का मतलब है
अवेयर होना, टू मेक अवेयर नर्सेज विथ ऑल द पेशेंट्स. Nursing rounds purpose should be explained to all involved and they are directed towards improvement of nursing ability. तो नर्सिंग राउंड जो है इससे क्या होता है कि जो भी नर्सेज है, जो भी काम कर रही है, स्टूडेंट नर्स है, वो अपना काम सही से करते हैं. वो अवेयर रहते हैं कि कभी भी नर्सिंग राउंड हो सकता है, तो वो अपना केयर जो है प्रॉपर वे में देते हैं. मेडिकेशंस प्रॉपर, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर करके रखते हैं. अपने क्लाइंट के पास रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और पूरा जो है केयर प्रॉपर वे में देते हैं. नर्सिंग राउंड्स पर्पज़ शुड बी एक्सप्लेन टू ऑल इन्वॉल्व. तो नर्सिंग राउंड का जो भी पर्पज़ है वो सबको पता रहता है. एंड दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग एबिलिटी. तो नर्सिंग राउंड्स ऑलवेज हेल्पफुल रहते हैं इम्प्रूवमेंट में और स्किल इम्प्रूवमेंट में, किसके, नर्सिंग एबिलिटी के. And 12th and last purpose of nursing rounds is the client should always be introduced to the group, encourage questions and comments with almost consideration for the feeding of client. तो जो भी क्लाइंट रहता है वो ग्रुप को अपने बारे में बताता है, उसके बाद उसको क्वेश्चंस पूछता है, कमेंट करता है. तो इस सब से जो है नर्सिंग राउंड में क्लाइंट के बारे में पता चलता है और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है. ऑन द कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग राउंड्स ऑल द स्टाफ मेंबर्स शुड मीट इन कॉन्फ्रेंस फॉर समराइजेशन एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग राउंड. रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट इज़ मोर नेचुरल. यानी नर्सिंग राउंड के दौरान, ड्यूरिंग नर्सिंग राउंड जो रिस्पॉन्स रहता है पेशेंट का वो एकदम नेचुरल रहता है. वो जो भी वो उसके अपन पूछेंगे तो वो प्रॉपर वे में जवाब देगा, सही जवाब देगा. तो जो रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, मोर नेचुरल रहेगा, प्रॉपर रहेगा. एक सेकेंड एडवांटेज है, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट पेशेंट विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्लान प्रॉपर नर्सिंग केयर. तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर अच्छे पेशेंट सेलेक्ट करेंगे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ रहेंगे, जैसे हार्ट फेलियर है, कि रीनल फेलियर है. एंड दे मेक द नर्सिंग केयर प्लान टू प्रोवाइड केयर और प्रॉपर केयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग राउंड्स. Now in the last we shall discuss about the limitations of nursing rounds. So nursing rounds have some limitations also. First is nursing rounds require careful planning. Nursing round करना है तो अपने को प्लानिंग जो है बहुत ही केयरफुली करनी पड़ेगी, प्रॉपर करनी पड़ेगी. किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, टाइम किस तरह से मैनेज करना है, कौन कौन से वार्ड में जाना है, कितना टाइम देना है, स्पेसिफिक पेशेंट है तो उसको किस तरह से राउंड लेना है. तो ये सब चीज़ें जो है, तो नर्सिंग राउंड्स रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग. सेकेंड है, नर्सिंग राउंड्स आर टाइम कंज्यूमिंग इफ़ डन प्रॉपरली एट ईच बेड साइड. अगर प्रॉपर वे में अपन डेटा कलेक्ट करें, पेशेंट के बारे में पूरा जानकारी लें, एक एक प्रोसीजर देखें, ट्रीटमेंट देखें, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है. इसलिए ये इसका लिमिटेशन है कि नर्सिंग राउंड्स आर टाइम कंज्यूमिंग इफ़ डन प्रॉपरली एट ईच बेड साइड. थर्ड है, ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स कैन बी इन्वॉल्व एट वन टाइम. यानी एक बार में ज़्यादा लोगों को अपन इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड लोग या लिमिटेड मेंबर्स ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं नर्सिंग राउंड में. सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है. So I'm going to conclude my class. Nursing round. Thank you very much.